तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया कैसे बनाया गया? जैसा कि दोस्तों बहुत से भाई कहते हैं ऑटोमेटिक है जो आपरूपी दुनिया है जो उत्पन्न हुआ है, और बहुत से भाइयों का मानना है कि नहीं, कोई दुनिया बनाने वाला है। और बहुत से भाई नाना प्रकार की बातों को उनका अपना अपना मत धारण है, अपना अपना उनकी इच्छा के अनुसार बातें करते हैं। लेकिन प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो क्या आपको मालूम है कि दुनिया कैसे है जी परमेश्वर ने बनाया है? जैसा कि दोस्तों आज हम इसके बारे में भी जानेंगे कि दुनिया कैसे है जे उत्पन्न हुआ है, आरंभ में क्या था, शुरुआत में क्या था, और कैसे है जे परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया, और कितने दिन में परमेश्वर ने सारी दुनिया की रचना किया है। इसके विषय में आज हम आप सबको बताने वाले हैं। और आज मैं आप सबको ये भी बातें बताने वाला हूँ कि परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया। जैसा कि प्रियो बहुत से भाई और बहनों का मानना होता है कि इंसान है जे पूर्वज में इस तरह से नहीं थे, वो बंदर के रूप में थे, और धीरे धीरे वो डेवलप करते हुए बदलाव होते 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 वो है जे इस तरह से आज इंसान के रूप में है। लेकिन प्रियो, क्या बाइबल इस विषय में क्या बताती है, परमेश्वर का वचन इस विषय में क्या बातें करता है, जो आज मैं आप सबों को बीच में रखने वाला हूं। तो प्रियो, आप वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक देखें, ताकि आज इन सब सवालों का जवाब आज हम बाइबल के वचन में देख सके कि परमेश्वर ने कैसे है जो दुनिया को बनाया, और कितने दिन में है जो सारी दुनिया की सृष्टि की, और इंसान किस तरह से बनाया गया। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे साथ है जे वीडियो में बने रहे। अगर अब तक मेरे प्रियो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ आप है जे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह से जब भी मैं आप सबों को बीच में वीडियो को लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें मेरे प्रियो, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा उत्साह और बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, आप हमारे साथ है जे बाइबल के वचन में देखें कि वचन है जे क्या कहता है। तो मैं आज आप सबों को उत्पत्ति के पुस्तक 1 अध्याय शुरुआत में ही आज आप सबसे बातें करने वाला हूँ। तो जैसा कि हम वचन को जब पढ़ेंगे 1 से लेकर के 31 आयत तक पढ़ते हैं, तो वहाँ साफ साफ है जो बताया गया है कि किस प्रकार से पहले दुनिया था। इस संसार को, सृष्टि को रचने से पहले किस प्रकार से इस दुनिया का उसका ढांचा था, जो बताया गया है। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहला दिन क्या किया, दूसरा दिन क्या किया, और तीसरा दिन क्या किया। इस प्रकार से परमेश्वर ने 6 दिन में कौन कौन से काम किए हैं, और 7वां दिन को परमेश्वर ने किस तरह से विश्राम को ठहराया। और फिर ये भी हम लोगों ने आज देखेंगे कि अंधकार से उजियाला को कैसे परमेश्वर ने अलग किया। तो दोस्तों, ये नाना प्रकार की बातें हैं जो आज हम बाइबल के वचन में देख पाएंगे। परमेश्वर के वचन से आज हम सब सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वचन को आप सबके बीच में हम पढ़ना चाहते हैं। तो आइए मेरे साथ आप वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। तब शुरुआत में हम देखते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो दोस्तों, क्या आपने सुना कि यहाँ शुरुआत में, आरंभ में पृथ्वी कैसा था, सृष्टि कैसा था? बेडौल था, उसका कोई ढांचा नहीं था, और सुनसान पड़ा हुआ था, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा ही अंधियारा था। वहाँ प्रकाश नहीं था, वहाँ ज्योति नहीं था, वहाँ कोई रोशनी नहीं था प्रियो, और बेडौल था, सुनसान था। जब आगे हम देखते हैं तो कहता है, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। और परमेश्वर का जो आत्मा था प्रियो, उस जल के ऊपर है जो मंडराता था। कुछ भी नहीं था, न कहीं हरियाली था, न कहीं भूमि दिखाई दे रहा था, न कहीं पेड़ थे, न पहाड़ थे, न कोई जीव जंतु थे, कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। आगे जब देखते हैं तो वचन बताती है कि जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और दोस्तों, इस बातों को हम आपको हृदय में रखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, और उजियाला हुआ। तो आज जो प्रकाश को हम देखते हैं, इस प्रकाश को परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर ने उजियाला को किया है। जैसा कि आगे जब हम देखते हैं तो कहता है कि और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और उजियाले और अंधियारे दोनों को परमेश्वर ने अलग अलग किया प्रियो। जैसा कि हम आगे देखते हैं, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो प्रियो मेरे प्यारे
दोस्तों, आज हम यहाँ पे ये बातों को सीख रहे हैं कि दुनिया में कुछ भी नहीं था, पृथ्वी नहीं था, सुनसान पड़ा हुआ था, बेडौल था और परमेश्वर का जो आत्मा था उसके ऊपर मंडराता था। लेकिन प्रियो, पहला दिन परमेश्वर ने क्या किया? दिन रात भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ अंधियारा ही अंधियारा था, कुछ भी नहीं था, न दिन था न रात था। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि परमेश्वर ने सबसे अंधियारा और उजाला को अलग किया, और जो अंधेरा था उसको उसने रात नाम दिया, और जो उजियाला हुआ उसको उसने दिन कहा। तो दोस्तों, आज जो सारी दुनिया में दिन और रात जो होते हैं, इसको परमेश्वर ने बनाया है प्रियो। अगर अब तक आपने नहीं इस बातों को जान रहे थे, तो इस बातों को, वचन को आप अध्ययन करें। देखिए यहाँ पे कि वचन है जो क्या बताता है। पहला दिन परमेश्वर ने अंधियारे और उजियाले को अलग किया और दिन और रात उसका नाम दिया। जैसा कि दोस्तों, जब हम आगे देखते हैं तो वचन बताती है कि फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ हम पाते हैं कि दूसरा दिन कैसे हुआ, और दूसरा दिन परमेश्वर ने क्या बनाया। परमेश्वर ने दूसरा दिन जो जल जो था उसको दो भाग में किया। जैसा कि आज हम सारी दुनिया में देखते हैं कि ऊपर से भी जल हम लोगों को वर्षा के रूप में मिलता है, और नीचे भी जल है। तो ये परमेश्वर ने उसे दो भागों में किया है, और ऊपर के जल को आकाश कहा। तो दोस्तों, जो दूसरा दिन परमेश्वर ने जल के जो बीच में जो अंतर था उसको दो भाग में किया। और जब आगे को देखते हैं तो वचन बताती है, फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी हरी घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे साफ साफ हम पाते हैं कि तीसरा दिन परमेश्वर ने क्या किया। जितने भी जल थे, परमेश्वर ने कहा कि सारे जल है इकट्ठा हो जाए, और गहराई में जो इकट्ठा हुआ, उसे जल इकट्ठा हुआ, उसको नाम समुद्र परमेश्वर ने दिया। और जो सूखी भूमि दिखाई दिया उसको परमेश्वर ने पृथ्वी कहा। और परमेश्वर ने हर जाति के अनुसार है जे छोटे छोटे पेड़ से लेके बड़े बड़े पेड़ तक सबको परमेश्वर ने है जे बनाया तीसरा दिन प्रियो। और हम स्पष्ट रूप से यहाँ पाते हैं कि जितने भी आज हम सारी दुनिया में फल देने वाला जो पेड़ को देखते हैं, वृक्ष को देखते हैं, उस सब को परमेश्वर ने तीसरा दिन बनाया है। और परमेश्वर ने पृथ्वी को भी तीसरा दिन बनाया, और समुद्र को भी परमेश्वर ने तीसरा दिन बनाया। जैसा कि हम इस वचन में हम पाते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने तीसरा दिन क्या क्या किया। तो प्रियो, हम लोग देखेंगे कि चौथा दिन परमेश्वर ने क्या क्या बनाया। तो 14 आयत से जब हम देखते हैं तो वचन बताती है कि फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और निज समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो, और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तो प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने चौथा दिन ज्योतियां को बनाया। जो हम लोग देखते हैं कि एक रात को है जो दिखाई देता है, और दूसरा है जो दिन को दिखाई देता है। तो प्रियो, जो दिन को दिखाई देता है उसे परमेश्वर ने बड़ा ज्योति बनाया, और जो रात को दिखाई देता है उसको परमेश्वर ने छोटी ज्योति के रूप में बनाया। जैसे कि हम लोगों ने उसका नाम भी जानते हैं कि एक को सूरज कहते हैं, और रात को जो दिखाई देता है उसे चांद कहते हैं। जैसा कि इसमें बताता है, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योति बनाई, और उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। तो प्रियो, हम लोग चौथा दिन में पाते हैं कि परमेश्वर ने ज्योतियाँ को बनाया, 2 ज्योति को बनाया, और वो है जे
दो बड़ी ज्योति को बनाया, एक जो रात पे प्रभुता करने के लिए और दूसरी जो दिन पे प्रभुता करने के लिए। और जितने भी आज तारागण को देखते हैं प्रियो, उस सब को परमेश्वर ने है जो चौथा दिन बनाया है प्रियो। जैसा कि जब हम आगे वचन को देखते हैं तो वचन बताता है कि परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे हम साफ साफ स्पष्ट रूप से पाते हैं कि सूरज और चांद को परमेश्वर ने बनाया, और उसे बनाने का मेन उनका यही मकसद था कि जो सूर्य है, जो बड़ी ज्योतियाँ हैं, जो दिन को प्रभुता करे, दिन को प्रकाश दे, और जो छोटी ज्योतियाँ हैं वो रात को प्रकाश दे। और दोस्तों, आज सारी दुनिया में हम देखते हैं कि जब अंधियारा जब आता है तब वो चांद दिखाई देता है, तारागण दिखाई देता है, और सुबह जो भोर होता है, प्रकाश जब आता है तब फिर सूर्य की रोशनी दिखाई देता है। तो ये परमेश्वर ने उसे बना करके स्थापित किया है ताकि ये सारी पृथ्वी प्रकाश दे, क्योंकि वचन बताती है कि परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि वो सारी सृष्टि पे प्रकाश दे। फिर हम लोग देखते हैं प्रियो कि पांचवा दिन परमेश्वर ने क्या बनाया। तो देखते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जीव जंतु की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कहा कि उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि पांचवा दिन परमेश्वर ने जो समुद्र में जल था, उस जल में जितने भी आज हम जल प्राणी को देखते हैं, बड़े बड़े मछली, बड़े बड़े है जो जीव को हम लोग जो जल में पाते हैं, उन सारे जीव जंतुओं को परमेश्वर ने जो वो पांचवा दिन बनाया प्रियो। और जितने भी पक्षी उड़ते हैं, जो आकाश के अंतर में उड़ते हैं, उन सारे चीज़ों को है जो परमेश्वर ने पांचवा दिन बनाया, जैसा कि हम इस वचन में पाते हैं। और उनको परमेश्वर ने आशीष दिया कि फलो फूलो और जल में भर जाओ, और फलो फूलो और सारी पृथ्वी पे भर जाओ। आज जितने भी हम दुनिया में देखते हैं प्रियो, जल जीवित प्राणी को, जिसको परमेश्वर ने पांचवा दिन बनाया है, इससे हम लोग स्पष्ट पाते हैं कि परमेश्वर ने इस सारे जल जीवित प्राणियों को पांचवा दिन बनाया है। और जितने भी पक्षियों को आज हम लोग देखते हैं, उसको परमेश्वर ने पांचवा दिन बनाया है प्रियो। तो इससे हम लोग को बाइबल साफ साफ क्लियर बता देता है कि परमेश्वर ने पांचवा दिन है जो इन सारी चीज़ों को बनाया है। और जब हम आगे को देखते हैं प्रियो, तो आगे हम पाते हैं कि परमेश्वर जो भी चीज़ों को बना रहे थे, कहते थे कि अच्छा है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इस बातों पे हम सबों को गौर करना होगा कि परमेश्वर ने कोई ऐसे चीज़ों को बनाया है तो उसको ये नहीं कहा है कि अच्छा नहीं है। सब चीज़ों को उसने कहा कि अच्छा है और बहुत अच्छा है। और परमेश्वर ने उसे बना करके हम सब के बीच में वो हर एक चीज़ों को है जी इसे सृष्टि पे रखा, सारी चीज़ों को रखा। जैसा कि प्रियो देखते हैं, अब तक पांचवा दिन तक देखते हैं कि परमेश्वर ने सारी चीज़ों को बनाया, लेकिन इंसान को नहीं बनाया है। अभी इंसान है जो उस पृथ्वी पे नहीं है। जीव जंतु हैं, जल जीवित प्राणी हैं, पेड़ पौधे हैं, रोशनी भी आ गया, सूरज चांद की रोशनी भी आ गया, तारागण भी हो गए, लेकिन प्रियो इंसान नहीं है। तो हम प्रियो देखते हैं कि इंसान को परमेश्वर ने है जो छठा दिन कैसे बनाया। जैसा कि हम 26 आयत में देखेंगे तब पाएंगे, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम यहाँ पे साफ साफ पाते हैं कि परमेश्वर ने छठा दिन है जो मानव को, इंसान को है जो बनाया। और प्रियो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाने के लिए सोचा, बनाने के लिए उन्होंने तैयार हुआ, तो उन्होंने परमेश्वर ने अपने स्वरूप एवं अपनी समानता में बनाने के लिए इंसान को सोचा।
जैसा कि हम आगे को देखते हैं, जब शुरुआत में देखते हैं तो सबको परमेश्वर ने कहा ये हो जाए, उजियाला और अंधियारा अलग हो जाए, सूखी भूमि दिखाई दे और जल इकट्ठा हो जाए। इन सारी चीज़ों को परमेश्वर ने बोल बोल के किया। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, क्या ये आपको मालूम है कि इंसान को परमेश्वर ने कैसे बनाया, मनुष्य को कैसे उसने रचना किया? तो प्रियो, मैं आपको आज स्पष्ट रूप से बताने जा रहा हूँ कि इंसान को परमेश्वर ने अपनी स्वरूप एवं समानता में बनाया, अपनी स्वरूप एवं समानता में उत्पन्न किया। और प्रियो, उन्होंने अपने हाथों से जो मनुष्य को रचा। जैसा कि जब हम देखेंगे, जब 2 अध्याय में जब देखेंगे उत्पत्ति, तो उसमें हम पाते हैं कि कैसे है जो परमेश्वर ने पहला मनुष्य को रचा जिसका नाम आदम था। दूसरा अध्याय के उत्पत्ति दूसरा अध्याय के 7 आयत में जब पढ़ते हैं तब वचन बताती है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने हाथों से इंसान को बनाया है। आज मनुष्य इतने नादान हम लोग हो गए हैं कि आज जो परमेश्वर पिता ने हम सबों को एक विशेष दर्जा दिया है, एक विशेष तरीके से हम सबों को इंसान को बनाया और इंसान को अपने हाथों से बनाया प्रियो। और जो आज हम लोग सांस लेते हैं ना, वो नथनों में परमेश्वर ने श्वास फूंका है, तभी आज हम लोग जीवित हैं। जैसा कि यहाँ देखते हैं कि वचन कहता है कि तब जीवित प्राणी बन गया, तब वो जिंदा हुआ। जब उसने हाथों से रच के नथनों में जब श्वास को, जीवन का श्वास फूंका, तभी मनुष्य जीवित प्राणी बना। तो आज हम लोग जो जिंदा है ना, वो परमेश्वर का दिया हुआ श्वास है मेरे प्रियो, वो ईश्वर का दिया हुआ है। तो आज बहुत से ऐसे भाई है जो कहते हैं कि हम तो, मनुष्य तो ऑटोमेटिक आ गया है, सब जीव जंतु ऑटोमेटिक आ गया है। या बहुत से भाई बहन नहीं जानते हैं कि हम कैसे है जो इस संसार में आए, हमको किसने बनाया है और हमें कैसे बनाया गया है। तो यहाँ वचन साफ साफ बताता है कि हमें परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है। आज जो भी हम लोग माँ के गर्भ में आते हैं, वो रचने वाला परमेश्वर है। और कैसे हम लोग गर्भ में रहते हैं और कैसे हम लोग इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, इस सब परमेश्वर ने हम सबों को जीवन में किया है, उन्हीं का काम किया हुआ है। तो प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि सारी चीज़ों को जब परमेश्वर ने बनाया तब मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को बना के ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, सारी चीज़ों के ऊपर अधिकार दिया, सब चीज़ों को ऊपर है जो सौंप दिया। कहा सारी चीज़ों को तुम देखभाल करो और सब कुछ मैं तेरे अंदर में कर दिया था हूँ। आज जितने भी प्रियो आज संसार में सारी चीज़ों को देखते हैं, सबको परमेश्वर ने मानव को, इंसान के अधिकार में दिया है कि उसे देखभाल करे, उसे सुरक्षा करे और उससे लाभ उठाए। तो प्रियो, आज मैं आप सबों को ये विशेष बातों को बताया कि परमेश्वर ने कैसे है जे सारी दुनिया को बनाया। और जब सारी दुनिया को बनाया, उसके बाद है जे 6ठा दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया। आज हम लोग घर को बनाते हैं, सारी व्यवस्था को जब पूरा कर देते, सारी चीज़ों को जब कर देते हैं, तब उसमें रहने के लिए करते हैं। जैसा कि प्रियो, आज बाइबल का वचन भी कहता है कि हम परमेश्वर के घर हैं। जो इंसान है, मानव जो है, वो परमेश्वर का घर है। तो परमेश्वर ने हम सबों को अपने स्वरूप में इसलिए बनाया ताकि वो हम सब के अंदर वास करे, रहे और हम सबसे महिमा ले। तो मेरे प्यारों, हम यहाँ सब आपको साफ साफ यहाँ हम सब देखते हैं वचन में कि 6 दिन परमेश्वर ने काम किया है और 6ठा दिन है जे इंसान को बनाया, अपने स्वरूप एवं समानता में बनाया। और उसी दिन है जे उसने और जानवर और पशु को भी बना करके आदम के पास लाया और आदम ने सब को नाम रखा। जैसा कि हम जब उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 से लेके 31 तक पढ़ते हैं, आप जब पढ़ेंगे तो आप पूरे है जे, मैंने तो आपको संक्षिप्त में बताया, लेकिन जब आप 1 से लेके वचन आप 31 तक पढ़ेंगे तो उसमें पूरे डिक्लियर से आप एकदम स्पष्ट रूप से पाएंगे कि परमेश्वर ने कैसे कैसे सारी चीज़ों को स्थापित किया। तो प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से, आज के शिक्षा से आप से प्रभु ने बात किया है, आप आशीष को पाए हैं। तो प्रियो, अब तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें
ताकि जो भी मैं नए वीडियो डालूँ दोस्तों आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने शुरू से अंत तक वीडियो को देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की।